मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के भवन में आज में सभी लोगों का स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आज सभी हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और आइए आगे के समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे सामर्थ्य लेते हैं। आगे के समय को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। आइए प्रार्थना में करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु जी, फिर से हम लोगों को एक बार अपने भवन में परमेश्वर बुलाया, इकट्ठा किया परमेश्वर प्रभु जी। अपनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहाँ तक पहुँचने में परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग रास्ते में हैं पिता उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। वो लोग भी सुरक्षित यहाँ तक आए प्रभु, आपके वचन सुने पिता परमेश्वर प्रभु, आपके वचन पर चले पिता परमेश्वर प्रभु, आपके वचन पर अमल करें पिता परमेश्वर प्रभु और उनके हृदय में डालिए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता कोई भी गलत कार्य ना होने पाए पिता परमेश्वर, आपके बताए हुए रास्तों पर चले पिता परमेश्वर। विनती करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, उन्हें शैतान किसी घेरने ना पाए पिता परमेश्वर। के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि इस दुनिया की चकाचौंध में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके बच्चे में पिता उनका मन इधर उधर भटक जाता है परमेश्वर प्रभु जी, उनके मन को शैतान भटकाने ना पाए पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु, उनको यहाँ से सबक समाप्त होने के बाद प्रभु घर तक ले जाए पिता परमेश्वर सुरक्षित पिता। जैसे सुरक्षित यहाँ तक वो आते हैं पिता, वैसे ही सुरक्षित पिता प्रभु जी उन्हें घर तक भी ले जाए पिता परमेश्वर, अपनी सुरक्षा दे पिता परमेश्वर प्रभु। आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अच्छी सभा होने पाए पिता परमेश्वर, पास्टर जी के द्वारा जो वचन पिता परमेश्वर, वो वचन तो प्रभु जी पास्टर जी के द्वारा अपने लिखित वचन प्रभु आपके हो पिता परमेश्वर, में जाए पिता परमेश्वर, मन में जाए पिता परमेश्वर, हम लोगों की मेमोरी में फीड होने पाए पिता परमेश्वर, बाय हार्ट हो पिता परमेश्वर प्रभु। हम लोगों के मन में पिता परमेश्वर बिना बाइबल खोले पिता परमेश्वर आपके वचन प्रभु जी ऐसे हम लोग बोल सके पिता परमेश्वर, ऐसे हमारे मन को कहे, दिमाग को कहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, विनती करते हैं प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता। इस भवन के चारों ओर प्रभु आपकी सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी ये भी विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि आप हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, आपका सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं मसीह यीशु के नाम से पिता। भजन संहिता 47 का 1 कहता है कि हे देश देश के लोगों, तालियां बजाओ और ऊंचे शब्द से यहोवा के लिए जय जयकार करो। तो हमारा परमेश्वर जय जयकार के योग्य है। आज हम दिल से और तालियां बजाकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। तो आइए हम लोग आराधना करते हैं। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। गरीबों के किनारे रजमुआ पड़ा, गरीबों के किनारे रजमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उड़ेला। यीशु 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 मैंने उसे पाया, यीशु 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 मैंने उसे पाया, यीशु 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 मैंने उसे पाया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। गरीबों के किनारे रजमुआ पड़ा, गरीबों के किनारे रजमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उड़ेला। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। मेरा
वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता कहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। मेरा वही ठिकाना, अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, पतझड़ का मौसम है सदा, और जितने गाते यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा, और जितने गाते यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति ऐसी वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु आपके निकट आनंद की भरपूरी है परमेश्वर। प्रभु आपके पास उजाला ही उजाला है, प्रकाश है परमेश्वर। इस धरती पर हम अंधकार में चलते हैं परमेश्वर, लेकिन जब आपका वचन हमारे जीवन में आता है तो सब चीजें साफ हो जाती हैं। हम प्रकाश में चलते हैं, सारी अंधकार की चीजें मिट जाती हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आप ज्योति हो और आपने हमें वही ज्योति दी ताकि हम अंधकार में ना चले। प्रभु यीशु आप पवित्र परमेश्वर हो। प्रभु आप पवित्र हो और आपने हमें इसलिए बुलाया कि हम पवित्र बन सकें, ताकि शरीर की अभिलाषाओं से हम बच सके, शैतान के बंधनों से हम छूट सके परमेश्वर। तो प्रभु यीशु हम दिन प्रतिदिन पवित्र बनते जाएं आपके वचन के द्वारा। प्रभु हम दिल से मांगते हैं परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पवित्र बनाइए परमेश्वर, पवित्र बनाइए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत
धन्यवाद परमेश्वर प्रभु हम अनसंस्कृत के बदलते जाते हैं जब आपके करीब आते हैं। जब आपका वचन हमारे अंदर जाता है हम धीरे धीरे बदलते हैं प्रभु, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमें बदलते हो, आप हमें अंदर से साफ करते हो परमेश्वर। हमारे अंदर मन में जो मैल है, जो गंदगी है, उसे कोई और साफ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपका वचन साफ करता है। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे पापों को इतना दूर किया है जैसे पूरब से पश्चिम। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमें धोते हो अपने वचन से, अपने लहू से आपने हमें धोया है, शुद्ध किया है परमेश्वर। और प्रभु आपने हमें अपनी संतान बनाया है। धन्यवाद परमेश्वर, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हो, आप हमारी आराधना के योग्य परमेश्वर हो प्रभु। हमारी हर एक सांस आपको महिमा देती है, आपकी आराधना करती। हम हर एक दिन में परमेश्वर आपकी आराधना करें परमेश्वर, क्योंकि आप आराधना के योग्य परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं पिता इस सुबह में, क्योंकि परमेश्वर आप ही हमारे हर एक तकलीफों को दूर करते हैं। आप हमें आनंद से भरते हो, शांति से भरते हो परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में हम आपके पास आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, हृदय से सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। अपने आप को उठाइए, अपने जीवन में बुला सकते हो, आपके जीवन में आए और आपको धोए, आपको धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में पिता, हम सबके हृदय से बातें करना प्रभु। आप यहाँ पर उपस्थित हो, हमारा विश्वास है परमेश्वर। और प्रभु आपने हम सबको यहाँ पर इसलिए इकट्ठा किया कि हम आपकी आवाज़ को सुनने पाए परमेश्वर, आपकी इच्छा को जान सके प्रभु यीशु। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमें बुलाया है प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप हर सुबह परमेश्वर शिष्यों के कानों को खोलते हो परमेश्वर। प्रभु आज हमारे आपके कानों को खोलना, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सके, आपको और करीब से जान सके परमेश्वर। आपके साथ हमारा रिश्ता मजबूत होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। पास्टर के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, आप उन्हें अगुवाई करना परमेश्वर। प्रभु मुँह उनका है लेकिन प्रभु संदेश आपका है परमेश्वर। प्रभु आप उनके मुँह के द्वारा बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, यहाँ पर शांति बनी है और आज के दिन में परमेश्वर हम सब आपकी शांति से भर जाए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक के हृदय को परमेश्वर आप संभालना, हर एक के ध्यान को परमेश्वर आप केंद्रित करना परमेश्वर आपकी ओर परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं।
प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जल का सोता तू बहता जाता है, जीवन जल का सोता तू बहता जाता है, निर्जल भूमि पर मैं बरसाता है, निर्जल भूमि पर मैं बरसाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया 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 हालेलुया। प्यासों को तूने पास बुलाया, बनके चट्टान तूने पानी पिलाया, प्यासों को तूने पास बुलाया, बनके चट्टान तूने पानी पिलाया, पी करके वो तुझसे प्यासे न होंगे कभी, पी करके वो तुझसे प्यासे न होंगे कभी। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया 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 हालेलुया। उल्फत का सागर था तू मसीहा, तो भी तू सूली पे प्यासा रहा। उल्फत का सागर था तू मसीहा, तो भी तू सूली पे प्यासा रहा। देखे लहू तूने मुझको है मोल लिया, देखे लहू तूने मुझको है मोल लिया। हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। ओ मेरे दिल का ना पूछे कोई हाल, मैं खूब नचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। धर के बेस गिरूं
सभी गाते आज मेरे साथ, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है, मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। मांग के पाप क्षमा अपने को लीन कर, यीशु की भक्ति में अपने को लीन कर, मांग के पाप क्षमा अपने को लीन कर, यीशु की भक्ति में अपने को लीन कर। हो पूरी होगी जो भी हो तेरी बात, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है, मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है, मेरी हो गई मसीह से मुलाकात, मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। तो हम लोग भजन संहिता 33 से देखने वाले हैं, 18 से 22। तो इसके पहले कि हम लोग वचन पढ़े, पौलुस ने फिलिपियों के पत्री वचन 4 और 4 में क्या लिखा है? परमेश्वर में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और 2 बार वहां कहता, मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा। आपको पता है कहाँ लिखा? पौलुस ने जो सेंटेंस लिखा है, यानी जो वचन लिखा है, किन परिस्थितियों में लिखा, कहाँ लिखा पता है? ये जेल में था, गड्ढे में। उस समय जो जेल थी रोम की, वह गड्ढा था जहाँ पर ये बंद था। अब सोचो, एक व्यक्ति इतने जेल में, इतने कष्ट में, वो कैसे लिख सकता है? तो परमेश्वर का आनंद जो है वो धरती के आनंद से जरा अलग है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें आनंद दे सकता है, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम सदा आनंदित रहें, और आनंद जो है वो परमेश्वर से आता है। ठीक है, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या आप सबसे पूछ सकते हो, क्या आज आप आनंदित हैं? सही में प्रभु में हम आनंदित हैं। हाँ, कष्ट में हो सकते हैं, तकलीफ में हो सकते हैं, दर्द में हो सकते हैं, तो फिर भी इसके बावजूद भी जो परमेश्वर का आनंद है, सच्चा आनंद हमारे हृदय में रहता है। राइट, तो हम लोग वचन देखेंगे, भजन संहिता 33, 18 से आगे देखेंगे। देखो, मैं पढ़ता हूं आप सबके लिए, आप साथ में रहिए मेरे। लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यानी परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर की दृष्टि सदैव अपने बच्चों पर रहती है। भजन संहिता 139 में देखोगे, कहता है कि चाहे समुद्र में जाओ, चाहे आकाश में जाओ, परमेश्वर सदा हमारे साथ और हमें कवर करके रखता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, और ये आनंद का विषय हो सकता है कि कभी भी हम उसकी आंखों से ओझल नहीं हैं। 19, कि वो उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। अकाल मतलब घटी के समय में जब कुछ भी नहीं है, तब भी परमेश्वर की सामर्थ्य से, तब भी उसकी भरपूरी से वो अपने बच्चों को जीवित रखता है और उसकी भरपूरी करता है। वचन 20 देखते, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। सहायक और ढाल जो हमें बाकी चीजों से कवर करता है और मदद करता है। वचन 21, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। तो हम आनंदित क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है और धर्मी है, वो सदा एक सा रहता है और वो हमारे साथ। हम उसके नाम के कारण आनंदित होंगे ना, और उसका नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वचन 22 देखते, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा हम पर हो। वैसी ही तेरी करुणा हम पर हो। परमेश्वर की करुणा सदा हमारे साथ है, उसका अनुग्रह सदा हमारे साथ। हम अनुग्रह के द्वारा खड़े हैं। अगर परमेश्वर अपना अनुग्रह नहीं देता तो हम में से कोई भी यहाँ पर या परमेश्वर के पास नहीं होता, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं, हम सब ने गुनाह किया है। उसके अनुग्रह से हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसके सामने खड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए। आपकी महिमा हो, सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर। प्रभु, आप हम सबके हृदय को जानते हो पिता। प्रभु, आप हमारे जीवन को जानते हो। वचन कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना घात किया गया है। प्रभु, आपने हमारे लिए तब जान दी जब हमारा कोई अस्तित्व नहीं था।
तब आपने हमारे लिए जान दी प्रभु। हम आपके पास थे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु। यीशु हम आपकी ओर देखते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पर आपके लोग हैं प्रभु, आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हो, हर एक के हृदय में क्या बातें चल रही प्रभु वो जानते हो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप सबके जीवन में कार्य करो परमेश्वर, सबके हृदय में प्रभु आपका आनंद भरो परमेश्वर, आपकी शांति दो पिता। धन्यवाद देते, आपकी सुरक्षा मांगते परमेश्वर प्रभु। हम सब अपने हृदय की सुरक्षा मांगते प्रभु और अपने हृदय को तैयार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हमारे हृदय की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि कई बार शैतान हमारे मन को दूर करता है आपके वचन से या भटकाता है प्रभु यीशु। हम ध्यान से पूरे मन से आपके वचनों को सुनने पाए प्रभु। आपका संदेश है पिता, प्रार्थना करते हैं हमारी अगुवाई करो प्रभु। शब्द हमारे हों परंतु संदेश आपका हो। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। अगर आपका मोबाइल साइलेंट पे नहीं है तो आप अपना मोबाइल साइलेंट पे कर सकते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में ना। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ना कि उसके नाम से हमें आनंद मिलता है। हाँ, उसके नाम से हमें आनंद मिलता है। तो परमेश्वर हमारे हृदय में आनंदित करता है। वो अलग बात है, आनंद भाई अभी हमारे बीच में नहीं है, अभी मतलब नहीं पहुंचे हैं, ठीक। तो समझ पा रहे हैं, परमेश्वर का जो आनंद है वो सदा का और हमेशा का जो बना रहता है, ठीक। और मनुष्य के लिए कई सारी चीजें लिमिट में है, यानी कई सारी चीजें मनुष्य के बस में नहीं है, परंतु सब कुछ परमेश्वर के बस में है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से, लूका के 18:27 में यीशु ने कहा जो मनुष्य से संभव नहीं है वो परमेश्वर से संभव है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है। वो निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर। तो जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर और निराश जीवन में नई आशा और जोश भरने वाला परमेश्वर, हाँ वो हमारा परमेश्वर है। कई बार चीजें परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जहां समझ नहीं आता अब करें क्या, मगर पता है ऐसे में क्या करना चाहिए, परमेश्वर वो हमारा सदा सहायक। क्या भजन संहिता 46:1 में नहीं कहा कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, सुरक्षा स्थान है और संकट में सहज मिलने वाला सहायक। हो सकता मनुष्य आपकी सहायता के लिए देर में पहुंचे, मदद के लिए देर में पहुंचे। अभी अशोक भाई बीमार हैं, उनकी पत्नी वहां पर है और वो उनकी हेल्प कर रही है, पर और लोगों की जरूरत है। हो सकता लोग ना पहुंच पाए, पर परमेश्वर उनके साथ सहायता के लिए, दोनों के साथ लोग हैं और लोग हैं वहां पर हॉस्पिटल में आ रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, पर चंगाई किसकी ओर से आएगी, परमेश्वर की ओर से आएगी, राइट, परमेश्वर की ओर से आएगी। क्यों? क्योंकि वो रेगिस्तान में भी दरिया निकालने वाला परमेश्वर। क्या हम लोगों ने नहीं देखा? एक जगह नहीं, कई सारी जगह, 2 जगहों पर हम लोग देखते हैं जहां परमेश्वर ने चट्टान में से क्या किया, अपने लोगों को पानी पिलाया। जब वो रास्ते में थे, जब वो आ रहे थे कहां से, मिस्र से निकल के। तो हम क्या देखते हैं कि जब उन्हें आवश्यकता थी, देखिए आप पढ़ोगे वहां पर वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, मतलब बहुत परमेश्वर के लिए कोस रहे थे, मीन्स परमेश्वर को भी और मूसा को भी। क्यों? कारण क्या है? अगर आप इमेजिन करो, अगर वहां पर नदी होती तो क्या वैसा करते? समझिएगा बात को। उनको प्यास लगी थी, पानी नहीं मिल रहा था, पर आप देखो कि वो लोग बहुत कुड़कुड़ा रहे थे। पर मेरा कहना यह है कि अगर वहां पर नदी होती और बढ़िया पानी होता तो क्या वो करते? ऐसा नहीं करते। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि आंखों से देख रहे थे चारों तरफ जंगल है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, मतलब पानी का एक बूंद कहीं पर भी कोई उम्मीद नहीं है। और ऐसे स्थान पर परमेश्वर ने बोला यहां रुको, यहां तंबू डालो। अब वो किसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे? लीडर कौन था? परिस्थिति देखो, क्या मूसा ने स्वयं रोका? नहीं, यहां तंबू लगाएंगे हम लोग, चलो यहाँ खड़े करो, जो ऐसो यहाँ सबको बोल तंबू लगा। क्या मूसा ने बोला? परमेश्वर ने बोला यहां तंबू लगा। परमेश्वर कई बार अद्भुत चीजें करना चाहता, पता क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि यहां पर पानी नहीं है? पर क्या इंतजाम उसने करके रखा था पहले से? अफकोर्स सब कुछ उसके बस में है। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या मुंह से बोला मूसा को, जाके चट्टान में
लाठी मार और चट्टान पानी देगी, निर्गमन 17 में मिलेगा। हाँ, क्या ऐसा हुआ? इसके पहले कभी देखा किसी पत्थर से पानी आते हुए? लगभग 20 लाख के आसपास लोग थे, कितना पानी निकला होगा? और सिर्फ लोग नहीं थे, हाँ, उनके साथ जानवर भी थे। कितने पानी की आवश्यकता थी? 1 इंची पानी नहीं निकला हुआ पाइप से, मतलब जैसे निकलता है ना हमारे नलों में आता है, अगर उस तरीके से निकलते तो क्या होता? मैं बिलीव करता हूं कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने पानी का फुहारा निकाला होगा, झरना निकला होगा, जो सबको उसने तृप्त किया। ये मनुष्य के लिए असंभव था, ये मूसा के बस की बात नहीं थी, ये परमेश्वर की बस की बात। क्या ऐसी कई बार परिस्थितियां हमारे आपके जीवन में नहीं हो सकती कि जहां पर कोई उम्मीद ना हो? तो क्या करना चाहिए? आप देखोगे यहां पर जब मंडली कुड़कुड़ाई, मूसा किसके पास गया? यहोशू के पास। ए यहोशू, चल तू साहस कमांडर है, तू सैनिक है, अपने थोड़े से सैनिक ले, हम पत्थर खोदेंगे। क्या किया उसने? कहीं नहीं गया। सबसे पहले वो परमेश्वर के पास गया। प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बताओ, ये समस्या है मेरे जीवन में ना, ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, मुझसे आशा रख रहे हैं, मैं क्या करूं बताओ। और परमेश्वर ने उपाय बताया। तो जब कभी भी जीवन में तकलीफ आए, मनुष्य नहीं, मनुष्यों पे अगर हमारा भरोसा मनुष्यों पर है तो फिर हम तकलीफ में जाएंगे। परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यीशु ने बात कही है, ये शब्द यीशु के हैं। जो परमेश्वर से हो सकता है वो और किसी से नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। परिस्थितियां कई बार आ जाती, पता, कई बार अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोगों का एक ही सहारा होता है और अंत में वहां पर भी समस्या आ जाती है। क्या परमेश्वर के वचन में ऐसी घटना है कि किसी इंसान का एक ही सहारा और वो भी छिन जाए? हाँ, सोचो, एक विधवा स्त्री का जिक्र है, पढ़ा आप लोगों ने? विधवा स्त्री थे लूका 7 में। हाँ, लूका 7 में कहानी स्टोरी मिलेगी आपको। वो विधवा है, हाँ, और उसका एक बेटा है जो यंग है, और उसका क्या लिखा है कि वो मर जाता है। वो मर जाता है। कोई पढ़ सकता है वहां पर? लूका जा सकते हैं आप, लूका 7 में, लूका 7 का 13 पढ़िए। इसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। बस बस बस, क्या लिखा है देखिए, यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने उस विधवा स्त्री को रोते हुए देखा। वहां और भी लोग रो रहे होंगे। जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो कई बार जो लोग मिलने आते वो लोग भी रोते ना, दुखी होते साथ में। मगर सबसे ज्यादा कौन रोता है? सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? जिसका अपना जाता है, जिसका अपना जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब धरती पर एक मृत्यु होती है उसके घर वाले रोते हैं, पर ध्यान रखना उससे ज्यादा दुख परमेश्वर को होता है, क्योंकि घर वालों को तो शरीर में मिला, इंसान शरीर में जब तक साथ रहता है तब तक रहता है, परंतु वो इसके पहले कि वो हमारा है, मनुष्यों के साथ हमारा रिश्ता हो, वो किसी का बेटा, किसी की बहू या किसी की बेटी बने, वो परमेश्वर की संतान है। और जब एक मौत यहाँ होती है तो हम रोते हैं, परंतु उससे ज्यादा दुख परमेश्वर को होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये यहाँ से तो बिछड़ गए, इनको कभी नहीं मिलेंगे। तो परमेश्वर को पता है कि अगर इन्होंने उद्धार नहीं पाया तो हमसे भी नहीं मिलेंगे, उससे भी नहीं मिलेगा, और कहाँ जाएंगे? नरक, हमेशा के लिए। उसको भी बहुत दुख होता है। मृत्यु पर सिर्फ हमें या इंसानों को दुख नहीं होता, परमेश्वर को भी दुख होता है, क्योंकि संतानों का खोना उससे ज्यादा और किसी के पास नहीं। पर समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इंसानों के जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है, हाँ, पर आप इमेजिन करो परमेश्वर के जीवन में कैसा समय, क्या हर दिन नहीं आता? हजार सैकड़ों बच्चे उसके रोज मरते हैं और उद्धार पाए बिना, और कहाँ जा रहे हैं? नरक। रोज मरते हैं, हर दिन मौत होती है उसके घर में। यहां पर यीशु ने क्या देखा? एक विधवा स्त्री का बेटा मर गया है, तो लिखा है कि तरस खाया। हाँ, यीशु ने तब तरस नहीं खाया जब उसने विधवा स्त्री को देखी। परमेश्वर का वचन कहता है कि धरती बनने से पहले उसने तरस खाया, इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर घात हुआ। उसमें प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले घात। मीनिंग पता है क्या है? हमारे और आपका, इस दुनिया का उद्धार का इंतजाम परमेश्वर ने दुनिया बनाने से पहले ही कर दिया था। यीशु को क्रूस पर यहूदियों ने नहीं चढ़ाया, वो परमेश्वर का प्लान था। हाँ, वो परमेश्वर की योजना थी। यहाँ पर क्यों? क्योंकि उसने तरस खाया। किस पर? क्योंकि मनुष्य को बचाना जाना बहुत जरूरी था।
नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता। यहाँ पर यीशु ने क्या देखा, विधवा स्त्री का बेटा जो है वो मर गया है, उससे अलग है, उसके जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है उसके जीवन में। अब यीशु को तरस आया और हम जानते हैं उसने क्या कहा, हे जवान, आगे का वचन पढ़िए। तब उसने पास आकर रस्सी को छुआ हम्म। और उठाने वाले ठहर गए। हम्म। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। एक चीज यहाँ पर है, जैसे यीशु आया वो लोग रुक गए अपने आप, जैसे यीशु अर्थी के नजदीक आया। पता है क्यों रुके? वो जानते थे कि ये कुछ भी कर सकता है, उन्हें पता था। बाकी जब नॉर्मल तौर पर अर्थी निकलती, कोई अगल बगल में आता, कोई रुकता है? नहीं रुकता, क्योंकि सबको पता वो साथ में आएगा पीछे पीछे। हाँ, पर जब यीशु आया तो वो रुक गए, क्योंकि उन्हें पता था ये पीछे नहीं आएगा, ये उसको कुछ है उसके मन में ना। और हम जानते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या किया उसने, क्या किया, जीवन दान दिया, तरस खाया उस पर, क्योंकि उसका बेटा खोया था, उसका एक ही सहारा था। अगर आप पढ़ोगे वहां ध्यान से तो लिखा है कि वो उसका इकलौता एक ही सहारा था, कोई निकट उसका रिश्तेदार कुटुंबी भी नहीं था। किसका? उस स्त्री का, जो मदद कर सके, और कोई सहारा नहीं था। ये बुजुर्ग स्त्री थी, उसका पुत्र जवान था, और ये नाइन नामक नगर में रहते थे, जो कफरनहूम से 40 किलोमीटर दूर था और नासरत से 16 किलोमीटर दूर था। और यीशु मसीह शायद ये कफरनहूम से आ रहे थे। आप समझ पा रहे बात को? 40 किलोमीटर दूर चल करके परफेक्ट टाइमिंग पर आया। एक चीज यहां पर, यीशु को कभी आप लेट होते हुए नहीं देखोगे। अभी आप पढ़ो सुसमाचार, क्या कभी लेट पहुंचा? हाँ पहुंचा। कहां पहुंचा? लाजर को जिलाने में लेट पहुंचा। वो नहीं जिला पाया। मार्था ने बोला, प्रभु तो लेट हो गया। क्या लगता है वो लेट हो गया? हाँ, और राइट टाइम पे पहुंचा। क्यों? क्योंकि यहूदी जानते थे कि 3 दिन, वो यहूदी मानते थे कि 3 दिन मनुष्यों का आत्मा उनके आसपास रहता है, तो उसे यहूदियों को दिखाना था कि मैं कौन हूं, तुम समझो। उनका मानना था कि 3 दिन में मनुष्य जी उठता है, इसीलिए लेट हुआ और बोला मैं चौथे दिन जाऊंगा, ताकि उनको पता चले कि चौथे दिन कोई नहीं जिंदा कर सकता सिवाय। और क्या यीशु ने चौथे दिन जिंदा किया? हाँ, तो क्या वो लेट हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर कभी लेट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। हमारे आपके जीवन में कुछ चीजें हो सकती हैं जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु, हाँ प्रभु, ये प्रभु, जो भी, और आपको लग रहा शैतान आके कान में बोलेगा, कहाँ है तेरा परमेश्वर, प्रार्थना सुन नहीं रहा, इतना महीने हो गए, इतने साल हो गए, किधर? पर ध्यान रखना, वो कभी लेट नहीं होता, वो समय पर रहता है। आखिरी सहारा था, छीन गया, पर परमेश्वर ने उसे वापस किया। कई बार परमेश्वर अद्भुत तरीके से, कुछ अलग तरीके से काम करता। सबके जीवन में यही नहीं होगा। सारी विधवाएं बोलने लगे, प्रभु तूने उसको जिंदा किया, मेरा बेटा था चला गया, कुछ कर। एक बात बता रहा हूं कि अगर किसी और विधवाएं हैं, किसी पर एक ही सहारा है, तो जरूरी नहीं वो प्रार्थना करे तो वो जी उठे, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को सहायता करनी है, और वचन कहता है यहोवा का हाथ छोटा नहीं कि मदद ना कर सके, हर तरीके से करता है। एक परिवार था, बताता हूं, सुनिए। एक परिवार था और 5 बेटियां थी उनके, शायद कुछ लोगों को पता भी होगा। 5 बेटियां थी, एक बेटा था। और हम जानते हैं कि अगर बेटियां हैं और बेटा है तो माता पिता का सारा फोकस किस पे रहता है? ये मेरा बेटा है, मुझे कमा के खिलाएगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा। ठीक, कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज होने के नाते ज्यादातर लड़कों पे फोकस किया जाता है, खैर वो अलग मैटर है। परंतु ये परिवार जो था अपने बच्चों सबसे प्यार करता था, पर इनका भी फोकस बेटे पर था। अच्छा, बेटा होनहार था, पढ़ा लिखा था, अच्छा कमाता था, करीब 60,000 70,000 सैलरी थी उसकी। और बहनें कुछ बड़ी थी, एक आध बहन बड़ी थी और कुछ छोटी थी, कुछ पढ़ते थे, तो बहनों पे ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ाई वढ़ाई करते थे। बेटा कमाता था, घर चलाता था। माता पिता बुजुर्ग थे, ठीक ठाक एज के थे, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे, चल रहा था घर बढ़िया, विश्वासी परिवार था। एक दिन एक्सीडेंट हुआ बेटे का, और बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। कुछ समय बाद उसकी डेथ हो गई बेटे की। अभी क्या? जो सहारा था बहनों का भी, माता पिता का भी, अभी नहीं है। परिवार बहुत दुखी हुआ और उनको लगा कि अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। परंतु पता, विश्वासी परिवार और अविश्वासी में क्या फर्क होता है? इनको दुख तो हुआ, दुख तो होना होगा क्योंकि बच्चा गया, मगर इनका भरोसा किस पे था?
ऑफ कोर्स बेटा कमाता था, उसके कमाई से घर चलता था, पर विश्वासी होने के नाते हर समय हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, और इनका भी भरोसा उसी पे था कि परमेश्वर इनको संभालेगा। और थोड़े दिन बाद परमेश्वर ने लड़कियों को योग्य बनाया, बेटियों को योग्य बनाया, और उस घर में जितना बेटे के द्वारा आशीष आती थी उससे 10 गुना ज्यादा आने लगी। समझ रहे? क्योंकि कई बार जिन पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिनको तुच्छ समझते हैं, कई बार परमेश्वर उन्हीं को हमारे सामने खड़ा कर देता है। तुम्हारी नजर में तुच्छ था, अब यही खड़ा हो। क्या वचन नहीं कहा उसने? कि मूर्खों को बुद्धिमान बनाता है और निर्धनों को या कमजोरों को बलवान बनाता है। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी सोच के हिसाब से चलना है, ना कि समाज और दुनिया की सोच के हिसाब से। लड़कियों पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। तो आप देखो परमेश्वर के वचन में, आप देखो सबसे पहले यीशु मसीह जी उठा, किसको दिखाई दिया? चेले कितने थे? पर दिखा किसको वो? हाँ, दिखाई किसको दिया? मरियम को। उसने स्त्रियों को कम नहीं समझा किसी एंगल में, और महत्व दिया उसने ना, महत्व दिया। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। मगर पता क्या है, पापी होने की वजह से हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर बुराई। कई बार हम संसार के नजरिए से सोचते हैं, हाँ ठीक है, बेटी है ठीक है, पर बेटा, हाँ बेटा मेरा काम मुझे संभालेगा। एक गांव में मैं गया था और वहाँ पर मैं सभा लेता था। तो एक परिवार था, और तो वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे, और उनसे मेरी ऐसी बातचीत होने लगी। तो बेटा बेटी के विषय में तो उन्होंने, पता है एक सेंटेंस क्या कहा, वो मुझे कभी बोलेगा नहीं, शायद आप लोगों ने भी सुना हो। उन्होंने बोला पता है क्या? चाहे बिटिया हो 60, अपने भाषा में, यहाँ की भाषा में, बिटिया हो 60 तब हो घर, मतलब तब हो घर नाश करने। मतलब यह है कि बेटियां चाहे 60 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बेटा होना जरूरी। बुजुर्ग थे, 70 साल 75 साल होगी उम्र। ये किसकी सोच है पता? समाज की। परमेश्वर जो भी देता है हमें, चाहे बेटा दे या बेटी दे, उसका आशीष है। बच्चे परमेश्वर का आशीष है, ध्यान रखिएगा। बच्चे परमेश्वर का आशीष है, और वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलते हैं। इसलिए हमें पक्षपात नहीं करना किसी में भी। जो भी दिया परमेश्वर का आशीष है, बेटा है या बेटी, उनको पढ़ाओ लिखाओ, परमेश्वर की तरफ परवरिश करो जैसा परमेश्वर चाहता है। कई बार हम परवरिश में पता क्या करते हैं, हम संसार में बहुत बढ़ाते, बेटा पढ़ो पढ़ो, रातों दिन ये करो वो करो, अरे आज तो कलीसिया से दूर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ठीक है। संसार की पढ़ाई ठीक है, मगर परमेश्वर से दूर रख करके अगर हम बच्चों को बढ़ा रहे हैं तो क्या बनेंगे? संसार में कौन है? सवाल पूछ रहा, कौन बता? संसार में तो हम बच्चों कहां भेज रहे हैं? पढ़ा लिखा के तैयार करके किसको दे रहे हैं? हाँ, ले भाई तू इस्तेमाल कर, सोचो ना। पास्टर शिवेली बोलते हैं, ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए जो पढ़ लिख के संसार में चले। मूर्ख चलेगा तो परमेश्वर के साथ बैठ, हाँ नहीं चाहिए। दुनिया में तैयार करके हम उनको सौंप रहे हैं, ले भाई तो संभाल। नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, तो परमेश्वर हमारे बच्चों को संभालेगा। हाँ, ये क्यों होता है? क्योंकि इंसान के अंदर पापी स्वभाव है, मनुष्य के अंदर बुराई है, और कई बार ये सारी चीजें हैं। देखिए, माता पिता कई बार भरोसा कर सकते बच्चों पर, क्या करना चाहिए? करना चाहिए, कोई गलत नहीं है। मगर अगर टोटल बच्चों पे डिपेंड है तो समस्या है। टोटली बच्चों पे डिपेंड, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार बच्चे माता पिता पे डिपेंड होते हैं। दुनिया में ऐसा देखा गया, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है माता पिता हमारी कवरिंग है, हमें उनका आदर करना है। अगर वो बुजुर्ग हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी करना है। अगर वो सक्षम है, अगर माता पिता होने के नाते आप सक्षम हो, आप अपने बच्चों कवरिंग बनो। मगर दोनों परिस्थितियों में अगर आप माता पिता हो तो परमेश्वर पे निर्भर रहो, यदि आपके पास बच्चे हैं तो उन्हें परमेश्वर पे निर्भर होना सिखाओ, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि संसार में बुराई है, मनुष्य के मन में बहुत सी चीजें हैं क्या जो बुरी हैं। रोमियो का 1 अध्याय वचन 31 देखेंगे हम। वहां कहता है कि मनुष्य निर्बुद्धि हो गया है, विश्वासघाती हो गया है, माया रहित यानी निर्दयी हो गया है। मनुष्य के मन में क्या है? लालच है, मनुष्य के मन में विश्वासघात है, और उसके मन में प्रेम नहीं है। तो बच्चों को अगर हम पालन, देखिए परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं, वो हमारा वो आशीष है परमेश्वर का।
मगर उन्हें हम परमेश्वर की कवरिंग में, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का परिवार है, हम परमेश्वर के बच्चे, तो हमारे बच्चे संसार में बढ़े, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे बच्चे, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहने मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाने लिखाना नहीं, पढ़ाओ लिखाओ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस बात पे फोकस करता है। शिक्षा से बढ़ के किसको महत्व देता है? किसी को नहीं, परंतु सोने चांदी से बढ़ के शिक्षा को महत्व देता है। हाँ, इसलिए मैं पढ़ाना लिखाना है, मगर उनकी परवरिश और निर्भरता परमेश्वर पे दिखाना है। तुम इंजीनियर हो गए, तुम डॉक्टर हो गए, तुम IAS बन गए, ठीक है, सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हो, मगर निर्भर परमेश्वर पर रहना कि अभी जीवन किसने दिया है? एक बात बताइए, क्या एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान, बहुत पढ़ा लिखा है, वो एक नंबर का बदतमीज इंसान नहीं हो सकता? क्या बोलते हैं? हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि उसके मन में दया नहीं, प्रेम नहीं, भय नहीं, आदर नहीं। हाँ, परमेश्वर के प्रति आदर और प्रेम होना जरूरी है। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है और हमें भी इस चीज़ पर अगुवाई करना है। भरोसा परमेश्वर पे रखना है, बच्चों पे नहीं। कई बार माता पिता पूरी तरीके से बच्चों पे निर्भर हो जाते हैं कि यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ठीक है, बनते हैं बच्चे बुढ़ापे का सहारा, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जिस बच्चे को आप परवरिश कर रहे हो वो आपका सहारा बनेगा भी। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर हमने उसे संसार में बढ़ाया तो उधर क्या मिलेगा? बुराई, लालच, आजकल क्या स्वार्थ। अब देखो क्या हो रहा है समाज में ना आजकल। देखो परमेश्वर ने क्या बोला? हम मिल के रहें। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने बोला हम मिल के रहें, परंतु आज हो क्या रहा? शैतान पर लोगों को अलग कर रहा है और बड़ी चालाकी के साथ, हमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ, उसने एक खिलौना दे दिया है इंसान के हाथ में और सब उसी में व्यस्त रहते हैं और घर में होने के बावजूद भी अलग अलग रहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बात कर रहा हूँ? हाँ, उसने एक खिलौना पकड़ा दिया है, सब उसी में व्यस्त रहते हैं। इधर मम्मी बैठी, इधर पापा बैठे, इधर भाई बैठे, इधर भाभी बैठे और सब लगे। कहाँ मिल रहे? परमेश्वर ने मतलब मिल के रहो, वो घर में होके भी अलग अलग रहते हैं। होता है, एक परिवार है, वो मेरा दोस्त भी है, इसी वजह से, क्योंकि मुंबई में है वो लोग और उनकी पत्नी डिप्रेशन में चली गई और उनको बड़ी समस्या हुई, मेंटली प्रॉब्लम हुई उनको। और पता वजह क्या थी? बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया था, बच्चे बड़े हो गए थे, 15, 16 साल, 18 ऐसा साल ऐसी उम्र के हो गए थे और सबके पास था मोबाइल। मम्मी कुछ पूछ रही, हाँ मम्मी, कुछ उत्तर ही नहीं। क्या खाओगे? बना ले जो बनाना। मतलब कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। वो दिन भर ना काम करती है घर में और शाम को जब बच्चे आते लगे तो उसको बहुत हर्ट हुआ। कभी इनके पास, कभी उसके पास, सब सारे बच्चों के पास जा रहे, कोई बातें नहीं करा ठीक से। वो डिप्रेशन में चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद, वो भी ठीक है, वो इलाज हुआ, बच्चे समझ पाए। फिर उन्होंने उन सारे, क्योंकि जब समझ पाए तो उन्होंने उस चीज़ को अलग किया और मम्मी पापा से प्रेम करना शुरू किया। कहने मतलब ये है कि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है और अगर हमारे परिवारों में प्रेम नहीं रहा, उसने क्या बोला? मिलकर रहो। तो शैतान बड़ी चालाकी से प्रेम निकालता है और अलग करता है ताकि हम सेपरेट रहें। हाँ, सेपरेट रहें। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है हम मेल मिलाप के साथ रहें। निर्भरता परमेश्वर पे होनी चाहिए, मसीह यीशु पे होनी चाहिए, ना कि वस्तुओं पर, ना ही व्यक्तियों पर। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों का, इंसानों का जो सामर्थ्य है वो थोड़ा है, वो लिमिट में है, परंतु परमेश्वर इन सब चीज़ों में बंधा नहीं है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इंसान धोखा दे सकता है, इंसान लेट हो सकता है। आप फोन करेंगे, हाँ आ रहा हूँ बोल करके अगले दिन पहुंचेगा। क्या हुआ आप लोगों के साथ? मे बी ऑफकोर्स नहीं, अगले दिन आया होगा तो लेट जरूर आते हैं, होता है। हाँ, सबके साथ होता है, पर परमेश्वर कभी लेट नहीं होता। और वो जो कहता है, जो उसके वादे हैं वो खरे हैं। कभी भी परमेश्वर के वादे झूठे नहीं होंगे। हमारे पास जो पवित्र शास्त्र है उसमें लिखी हुई हर एक बात हाँ और आमीन है। हमें भरोसा रखना उस बात पर, हमें विश्वास रखना। गिनती के 23 अध्याय वचन 19 में लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ये कौन करता है? मनुष्य झूठ बोलता है और मनुष्य की इच्छा बदल जाती है, परमेश्वर की इच्छा नहीं बदलती। वो नहीं कहता रे यार उस समय मेरा मन हुआ था, मैंने ये काम कर दिया, अरे अभी तो मेरी इच्छा नहीं।
हाँ वो ऐसा नहीं कहता। हम लोग प्रार्थना करो, बोले नहीं 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 अभी मेरा मन नहीं है, अभी मैं मदद के लिए नहीं आऊँगा। क्या ऐसा है? कभी नहीं। उसके सारे वादे हाँ और आमीन है। वो धर्मी है, वो बदलता नहीं, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वसामर्थी परमेश्वर। पता हम उस पर क्यों भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि वो धर्मी है। धर्मी होने का मतलब क्योंकि वो पवित्र है, वो धर्मी है और वो अपनी ही बात से मुकर नहीं सकता। अच्छा, इंसानों में भी कई बार इस बात का काफी रहता है कि जो कहा है वो उस पर अमल करते हैं। तो सोचो जब मनुष्य होकर के हम अपनी बात की वैल्यू देते हैं, जबकि इंसान के अंदर हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर कई सारी चीजें। तो परमेश्वर तो पवित्र और धर्मी है, वो जो कहेगा क्या वो बदलेगा? अगर बदल गया तो क्या वो परमेश्वर रहा? समझो ना, वो अपना उसका जो स्वभाव है, उसका जो गुण है, अगर परमेश्वर बदल गया तो क्या वो परमेश्वर है? नहीं रहा। उससे कभी गलती नहीं होती, वो लेट नहीं होता। ध्यान रखना, वो लेट नहीं होता। इसीलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। चाहे तकलीफ का समय हो, चाहे संकट का समय हो, कुछ भी हो, हर समय हम भरोसा कर सकते हैं। दाऊद जब कष्ट के समय में था तब उसने एक भजन लिखा है, भजन संहिता 42 का 11। उसमें इस प्रकार लिखा है, कहता है हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। कौन कह रहा? दाऊद ये प्रार्थना कर रहा, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। देखिए परमेश्वर जानता है मनुष्य के मन की व्याकुलता, हमारे मन की व्यथा उसको पता है। तो दाऊद यहाँ पर भजन लिख रहा है कि हे मेरे मन तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है, परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वो तेरे मुंह की चमक है। अगर किसी के दिल में अंदर तकलीफ है, परेशानी है, बेशक चाहे जितना छुपाए पर चेहरे पर आ जाता है। पर अगर देखिए तकलीफ भी चेहरे पर दिख जाती है और आनंद भी चेहरे पर दिख जाता, दोनों छुपते नहीं है। सही बात है। अगर कोई आनंदित है, कुछ भी ना बोले तो उसके चेहरे से आप समझ पाएंगे कि ये आज एकदम जॉय में है, आनंद में है। तो कष्ट भी छुपता नहीं है। तो परमेश्वर कहता है कि जो अंदर की व्यथा है परमेश्वर उसको निकालेगा, दूर करेगा और चेहरे पर चमक देगा। और वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूँगा। क्यों? क्योंकि सदा हमारे साथ रहता है। इसलिए जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। लूका 18:27 में क्या कहता है? जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मनुष्यों पे नहीं। क्योंकि यदि मैं मनुष्य पे भरोसा करता हूं तो फिर मनुष्य मुझे धोखा दे सकता है, मनुष्य जो है वो बदल सकता है, बदल सकता है। भजन संहिता 118 का 8 क्या कहता है? यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से कहीं उत्तम है। भजन संहिता 118 का 8, यहोवा की शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा रखने से कहीं उत्तम है। और वचन 9 कहता है, भजन संहिता 118 का 8 का 9 कहता है, 8 का 9 कहता है कि प्रधानों पर भरोसा रखने से कहीं अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। देखिए मनुष्य, दो बातें लिखे 8 और 9 में, मनुष्य और प्रधान भी मनुष्य होते मगर वो थोड़ा पावरफुल होते। तो परमेश्वर कहता है दोनों पर भरोसा रखने से अच्छा है तो मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है और हर समय अवेलेबल रहता है। वो कभी लेट नहीं होता, वो कभी लेट नहीं होता। इफिसियों का 3 का 20 कहता है कि अब परमेश्वर जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़ के काम कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारी जो बातें उससे बढ़ के काम करता है हमारे और आपके जीवन में। कई बार हम लोग निराश होते हैं, कई बार हम लोग, क्योंकि जब आवश्यकताएं समय पर पूरी नहीं होती हैं तो भी निराशा आती है, और शैतान को मौका मिलता है। एक प्रीचर ने बोला था कि शैतान इधर कंधे पे बैठ जाता आकर के, इधर कान में फुसफुसाएगा, कान में परमेश्वर के खिलाफ बातें करेगा। शमूएल की माँ, सब जहाँ हन्ना को जानते हैं, पहला शमूएल में हन्ना, उसके हन्ना के एक सौत थी, उसके पति के 2 पत्नियां थी ना, हन्ना और, ठीक है। तो उसको पनिन्ना को तो बच्चे थे परंतु हन्ना को नहीं थे। और वो जो जिसके बच्चे थे वो उसको क्या करती थी? कोसती थी, चिढ़ाती थी। मैं समझता हूँ कि एली के सामने नहीं चिढ़ाती होगी, पति के सामने नहीं चिढ़ाती, जब वो काम पे जाता होगा तब चिढ़ाती होगी। और उसका जीवन जो है बड़ा मुश्किल में जा रहा था, वो तकलीफ में थी। किस वजह से? एक तो संतान है, दूसरा वो चिढ़ाती रहती थी।
हालांकि उसका पति उसके लिए बहुत अच्छा था। वचन कहता है, एली ने कहा, हाँ क्या नाम है उसका, पढ़िए जरा, वचन पढ़ते हो। पहला शमूएल एल्काना, सॉरी एली नहीं एल्काना था। तू क्यों रोती है और क्यों खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं? ये अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है कि दूसरी वाली जो थी वो सताती थी, पर पति उसका उसके लिए बहुत अच्छा था। पति उससे बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं थे, तो वो बोलता है क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़ के नहीं हूं। कहने का मतलब ये है कि कितना ध्यान रखता होगा उसका। देखिए कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अगर होता तो ये सेंटेंस यहाँ लिखा नहीं होता। एल्काना वाकई बहुत अच्छा पति था और बहुत अच्छे से ध्यान रखता था अपनी पत्नी का। तभी वो उसने बोला क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं बच्चे ना सही, परंतु मैं हूं ना तेरे पास, मैं तेरी सेवा करूंगा, तुझे संभालूंगा। मगर माँ का दिल, माँ का दर्द जो है वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, उसका उत्तर जो अच्छा था, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि हैना की प्रार्थनाएं जो थी वो चालू थी, उसको चाहिए थी संतान। अब पढ़ना इसको, मैं पूरा नहीं पढ़ेंगे समय के अभाव की वजह से, पढ़ना इसको, समझना बात को। देखिए सुनिए ध्यान से। पहले हैना ये प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे संतान दे, प्रभु मुझे संतान दे, मुझे संतान दे, मुझे बेटा दे, मुझे संतान दे। उसकी प्रार्थना इस तरीके से थी। किसके लिए थी? अपने लिए थी। पहले उसके अपने लिए प्रार्थना करती, मगर धीरे धीरे वो समझ पाई कुछ बातें, प्रार्थना कर रही थी, उसे कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ हुआ, परमेश्वर उसकी सुन रहा था तो उत्तर नहीं मिल रहा था। मगर बाद में वो समझ पाई कि जरूरत क्या है। ये न्यायों की किताब, न्यायों के समय की घटना है, न्यायों के आसपास की घटना। अगर आप पढ़ते, न्यायों 300 साल न्यायों का समय रहा। समझ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ? आने के बाद निर्गम, मतलब ये मिस्र से आने के बाद जब पूरा ये बस गए, इजरायली पूरा जो वहां पर रहने लगे, 300 साल न्यायों का समय था। ये आखिरी समय का समय। रूत की किताब और पहला शमूएल, ये जो है न्यायों के आसपास की घटना है। ठीक है, तो न्यायों का समय चल रहा है, और आप न्यायों की किताब पढ़ोगे तो वहां पर एक बात लिखी, पता, परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। समझ पा रहे हैं? उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। हैना को समझ में आया कि यहां सब कुछ तो है, मगर परमेश्वर के लोगों के पास वचन नहीं है। वचन नहीं है। कितने दिन हो गया कोई नबी नहीं है जो परमेश्वर के लोगों को सिखा सके। और हैना परमेश्वर का दर्द समझ पाई, और उसके बाद आप देखो हैना की प्रार्थना बदल गई। पहले क्या प्रार्थना करती थी? प्रभु मुझे संतान दे, प्रभु मुझे संतान दे। बाद में हैना की प्रार्थना बदल गई। आप देखो वहां पे क्या लिखा, वचन 10 लिखा है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक के रोने लगी। और वचन 11 कहता है, उसने ये मन्नत मानी, क्या? हे सेनाओं के यहोवा, तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि कर और मेरी सुधि ले, और मेरी अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं जीवन भर के लिए वो यहोवा को अर्पण करूंगी। समझ पा रहे हैं? उसके सिर पे कभी छोरा ना फिरेगा, मतलब वो जिंदगी भर के लिए तेरा हो जाएगा। छोरा ना फिरे मतलब नाजिरा की व्यवस्था होती थी, नाजिर की व्यवस्था होती थी, जो परमेश्वर के लिए होता था। लोग परमेश्वर के लिए मन्नत मानते थे, नाजिर के विषय में बता रहा हूं। तो जब मन्नत मानते थे, जितने समय के लिए उतने समय के लिए वो बाल नहीं कटाते थे। हैना की माँ ने क्या बोला? जिंदगी भर उसके सर पे, मतलब पूरी उम्र के लिए वो तेरा है। प्रभु अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे संतान दे ताकि मैं तुझे दे सकूं, और उसे अपने लिए इस्तेमाल कर, और अपने देश को, अपने राज्य में अपने महिमा कर, अपनी महिमा कर। इस प्रार्थना के बाद आप देखोगे क्या लिखा है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अभी तक क्यों नहीं सुन रही थी? अभी तक अपने लिए मांग रही थी। अब वो किसके लिए मांग रही है? प्रभु मुझे संतान दे, बस मेरी नाम धराई दूर कर दे, वो तेरा है। क्योंकि कल को मेरी सौत बोल नहीं पाई, तेरे पास बच्चे नहीं, मेरा बेटा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, मेरी नाम धराई दूर हो जाएगी, वो तेरा कहलाएगा। तो मुझे तेरे लिए चाहिए प्रभु, मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। आप समझ पा रहे बात को? इसके बाद परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। क्या कई बार हम लोग हैना के जैसे नहीं मांगते, जैसा पहले वो मांगती थी? कई बार हमारी प्रार्थना इस तरीके की नहीं होती। प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए।
हाँ, होता कई बार सेल्फनेस, स्वार्थ की भावना। क्या वचन नहीं लिखा, उस समय लोग स्वार्थी हो जाएंगे। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने, देखिए, अपने लिए मांगे, कुछ गलत नहीं है, इसमें गलत नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें उसका मन समझना है, उसका हृदय समझना है। एक बात बताओ, अगर परमेश्वर के संतान होने के नाते हम अपने पिता का दर्द, उसका हृदय नहीं समझेंगे तो क्या दुनिया समझेगी, क्या संसार समझेगा? समझ पा रहे बात को? है ना, परमेश्वर की बेटी थी, उसने उसका दर्द समझा कि यहाँ जरूरत क्या है। उसने वो प्रार्थना की, प्रभु मुझे संतान दे, वो बेटा मैं तुझे दूंगी। हमें परमेश्वर का दर्द समझना है, हमें उसका हृदय जानना है। क्या आज इस दुनिया में परमेश्वर की कुछ इच्छा नहीं है? क्या लोग स्वार्थी, निर्दयी ऐसे बने रहे, प्रेम ना रहे रखे? हम आपस में छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ते एक दूसरे से, स्वार्थपना कितना आ जाता है। विश्वासी हम कलीसिया में होने के नाते हम अच्छे खासे रहते हैं, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते हैं, और घर जा करके छोटी छोटी चीजों में, हाँ, आप समझ पा रहे बात को? तो प्रेम कहाँ है? हाँ, प्रेम। और दूसरी बात, पहले परमेश्वर को, पहले परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें अपने पिता की इच्छा को जानना है। जब तक हम उसकी इच्छा नहीं जान पाएंगे तब तक उसकी इच्छा पे चल कैसे पाएंगे? समझ रहे? अगर हैना को समझ में नहीं आता कि तकलीफ क्या है तो कैसे वो प्रार्थना कर पाती? तो इसलिए इसके पहले कि अभी तक आप प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे ये दे, तो इसके पहले ये प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या कार्य है, मैं कहाँ इस्तेमाल हो सकता हूँ, मैं कहाँ यूज हो सकता हूँ। आपने मुझे बचाया है अपनी जान दे करके ना, क्रूस पर मरा यीशु हमारे लिए, सारा दाम चुका दिया उसने हमारे लिए, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, जीवित परमेश्वर। हाँ, उसने हमारे आपके लिए जान दी है, उसने इतना दर्द सहा, तकलीफ सहा, उसने हमें छुड़ाया, बचाया, अपने देह में लगाया, अपनी संतान बनाया। अब कहता है कि संतान होने नाते मुझे उसकी ओर देखना। तो जब हम उसकी ओर देखेंगे, उसकी ओर सुनेंगे और परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे, जब उस पर चलेंगे तो जीवन में कार्य होगा। समझ पा रहे? कई बार हम सिर्फ पाने की कोशिश करते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु वो दे दे। क्या लगता है परमेश्वर सब नहीं करेगा? अब एक बात बताओ, आदम को पहले बनाया, धरती को पहले बनाया? पेड़ पौधे पहले बनाए या आदम को पहले बनाया? फल वल जानवर वगैरह ये पहले बनाए, आदम को पहले बनाया? वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब अरेंज कर दिया, पूरा इंतजाम कर दिया, उसके बाद बनाया, आखिरी में, लास्ट में। अच्छा पिता है वो, सारा इंतजाम पहले करके रखा है। हम जब अच्छे पिता होने के नाते अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं तो क्या वो नहीं करता? क्या नहीं करता? पर किसी को भी स्वार्थी बच्चे पसंद नहीं आएंगे। आप सोचो, अगर आपका बच्चा है और सिर्फ अपने लिए अपने भाई को भी नहीं कुछ देता, अपने आपको भी कुछ नहीं सोचता, किसको अच्छा लगेगा? क्या हम बच्चों की इसलिए परवरिश करते हैं कि बड़े होकर के सिर्फ अपने लिए करें? क्या हम उम्मीद नहीं करते कि बच्चे बड़े होकर के हमारे लिए, माता पिता होने नाते हमारे लिए भी कुछ करेंगे? आप इमेजिन करो, जब परमेश्वर ने जान दे के बचाया हमें और हमें आपको अपने देह में लगाया, अपनी संतान बनाया, तो क्या उसकी इच्छा नहीं है कि हम उसकी ओर देखें और उसकी मर्जी को समझें और अपने जीवन में लागू करें ताकि पिता की मर्जी पूरी हो? समझ पा रहे? वो परमेश्वर है, ये उसकी इच्छा है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मत्ती देखिए, हम अपनी चीजों के लिए, अन्य चीजों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, पर मत्ती 6:33 क्या कहता है पता? पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं। उसने ये तो नहीं कहा नहीं यार ये वाली नहीं दूंगा, सब दूंगा, ये नहीं दूंगा। हाँ, नहीं, ये वाली रहने दे, ये मैं मेरे लिए रखूंगा। ऐसा लिखा कहीं परमेश्वर ने कहा हो कि धरती में से एक काम कर, ये चीजें मुझे दे दे? ऑफरिंग और भेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सब कुछ उसने, सब कुछ हमारे लिए दिया। क्या बोलता? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। हैना ने क्या किया? उसके राज्य और धर्म की खोज की। प्रभु तेरे राज्य में, परमेश्वर का वचन नहीं सुन पा रहे, यहाँ एक नबी की जरूरत है, मुझे नहीं पता कहाँ आएगा, तुम मुझे संतान दे, मैं तुझे दे दूंगा। उसका निर्णय था। हाँ, उसका निर्णय था। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो क्या परमेश्वर ने हैना को एक ही संतान दी? हाँ, एक ही संतान दी। वचन कहता है, पढ़िए जरा कोई वचन कहता है कि उसको 3 बेटे और 2 बेटियां परमेश्वर ने और दी। क्यों? एक किसके पास है? परमेश्वर के पास। तो क्या मां के पास बच्चा नहीं होना चाहिए? परमेश्वर क्या इतना स्वार्थी है? हाँ है ना, तूने मुझे दे दे, बस हो गया, मैं तुझे नहीं दूंगा। 3 बेटे 2 बेटियां और दी। वो परमेश्वर है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, वो हमारे जरूरत से बढ़ के देगा। वो परमेश्वर है।
कोई भी समस्या होने दो, कुछ भी होने दो, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। वही हमारी आशा है। पता, विधवा के जीवन में भी निराशा थी, कौन लेके आया आनंद? परमेश्वर लेके आया, यीशु लेके आया। यहाँ पर हेना के जीवन में क्या देखते थे? खाली था, निराश जीवन था, तकलीफ भरा, कष्ट भरा जीवन था। आनंद कौन लेके आया? परमेश्वर लेके। क्या उसके गोद को खाली रखा, सुनी रखा? क्या उसके आंगन में बच्चे नहीं थे? एक परमेश्वर के पास, 5 उसके पास। 5 नंबर का मतलब पता क्या हुआ? 5 जो गिनती होती है उसका नंबर, ग्रेस, अनुग्रह। हेना ने एक प्रार्थना से पाया, परमेश्वर ने 5 उसे अनुग्रह से दिया। हाँ, 5 उसने अनुग्रह से दिया, 3 बेटी 2 बेटे पाए। वो अनुग्रह का परमेश्वर है, समझ रहे? वो अनुग्रह का परमेश्वर है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, भरोसा करिए और उसकी इच्छा को ढूंढिए। परमेश्वर आपके हम सबके साथ है। वो हमारी सारी जो हमारे मन में जो चले, हमारी सारी व्यथा को जानता है। तो चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए। आपकी महिमा हो, सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु, आप मरे हो हमारे लिए क्रूस पर, आपने हमारा सारा दाम चुका दिया, आपने कुछ भी नहीं बचाया। यहाँ पर अगर आपने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना या आप नहीं जानते हैं, तो आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। वो आया इस संसार में आपके लिए, आपको गुनाहों से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। एक साधारण सी प्रार्थना मेरे पीछे कह सकते हैं। बाइबल इस बात की खातिरी देती है कि आप स्वर्ग जाएंगे। कह सकते हैं, हे परमेश्वर, मन में कह सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद, आप हमारे लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर आपने जान दी, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हो। प्रभु, मैं अपने पापों से जो मैंने किए हैं प्रायश्चित करता हूँ और आपको अपना उद्धार करता मानता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आओ, मेरी सहायता करो। जब तक मैं धरती पर रहूँ, मेरी अगुवाई करो। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।